नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर साधा जोरदार निशाना, कहा संसद में एक नई परिपाटी बन गई है। कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी में दिखने लगे हैं। संघ लोक सेवा आयोग की 2020 परीक्षा के अंतिम मौके को चूकने वाले छात्रों को लगा सुप्रीम कोर्ट का झटका। सर्वोच्च न्यायालय ने उम्र की सीमा बढ़ाने से किया इनकार। कैसे टूटे कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध, किसान नेता टिकैत ने भरी फिर हुंकार। अब की बार 4 नहीं 40 लाख ट्रैक्टरों से होगा दिल्ली कूच। मुजफ्फरनगर के सौरम की घटना पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का विवादित बयान, कहा विपक्षी दलों की पूर्व नियोजित साजिश थी मारपीट, मस्जिद से लोगों को उकसाया गया। और गाजियाबाद की मसूरी गंग नहर में डूबी युवती, कई घंटों की तलाश के बाद भी नहीं मिली खोज खबर। बजट सत्र के दौरान बुधवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सदन में एक नई परिपाटी बन गई है, कहीं ऐसा न मान ले कि यह ड्रामा कंपनी है। कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी तो कोई पीली टोपी में दिखने लगे हैं। एक नई परिपाटी बन गई है। और महोदय, मैं तो आपसे भी इस बात की अनुरोध करूंगा, इस बात की अपील करूंगा कि कभी हमारी इस विधायिका को लोग ऐसा ना मान ले कि ये कोई ड्रामा कंपनी है। कोई लाल टोपी, कोई नीली टोपी, कोई पीली टोपी, कोई हरा टोपी पहन करके आकर के एक नई परिपाटी शुरू हो गई है। ऐसा तो कभी नहीं होता था, ड्रामा पार्टी में हम लोग देखते थे, लेकिन यहां पे एक नई परिपाटी शुरू हो जाती है। पता नहीं ये लोग घर में पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। एक बार एक घटना हुई, और मैं सही बता रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यूपीएससी 2020 की परीक्षा देने के अंतिम मौके से चूकने वाले छात्रों को झटका दिया है। कोर्ट ने एज रिलैक्सेशन को लेकर दायर की याचिका को खारिज कर दिया है। यूपीएससी परीक्षा में अंतिम प्रयास के समय को बढ़ाने की मांग को लेकर छात्र सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। पिछले साल अक्टूबर में जिन लोगों की उम्र सीमा खत्म हो गई थी, उन छात्रों ने एज रिलैक्सेशन की मांग की थी। यूपीएससी 2020 की परीक्षा देने के अंतिम मौके से चूकने वाले छात्रों को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को छात्रों की याचिका खारिज कर दी। दरअसल यूपीएससी परीक्षा देने की जिन लोगों की उम्र सीमा पिछले साल अक्टूबर 2020 में खत्म हो गई थी, वह अंतिम प्रयास के समय को बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इससे पहले 5 फरवरी को केंद्र ने फाइनल अटेम्प्ट खो चुके उम्मीदवारों को एक अंतिम मौका देने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इस शर्त के साथ कि उनकी आयु एज बार के भीतर ही हो। इसी मामले में छात्रों ने एज रिलैक्सेशन की भी मांग की, जिसे आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। अदालत ने यह माना है कि परीक्षा की तैयारी के लिए सभी को पर्याप्त समय मिला है, और यदि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो यह अन्य स्टूडेंट्स के साथ अन्याय होगा। इसके बाद आगे भी छात्र इस फैसले का हवाला देकर एज रिलैक्सेशन की मांग कर सकते हैं, जिसका कोई अंत नहीं निकलेगा। 25 जनवरी को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर जानकारी दी थी कि ऐसे उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त मौका प्रदान नहीं किया जाएगा जिसके सभी अटेम्प्ट पूरे हो चुके हैं। हालांकि अदालत ने मौखिक रूप से सुझाव दिया है कि एक अतिरिक्त मौका इस स्थिति में दिया जा सकता है कि उम्मीदवार निर्धारित आयु सीमा पूरी न कर चुका हो। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को 3 महीने हो गए हैं, लेकिन गतिरोध खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। एक और सरकार ने जहां दिल्ली की सीमाओं पर तगड़ी बैरिकेडिंग की है, तो वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी है कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को 3 महीने हो गए, लेकिन गतिरोध खत्म होने का संकेत नहीं दिख रहा है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि अगर केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो इस बार आह्वान संसद घेरने का होगा और वहां 4 लाख नहीं बल्कि 40 लाख ट्रैक्टर जाएंगे। उन्होंने किसानों से दिल्ली जाने के लिए तैयार रहने को भी कहा।
टिकैत राजस्थान के सीकर में संयुक्त किसान मोर्चे की किसान पंचायत को संबोधित कर रहे थे। हमारा पंच भी यही है और हमारा मंच भी वही है। तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा और पूरा देश का किसान वहां पर आएगा। भी वही है और ये किसान भी वही है। अब की कॉल पार्लियामेंट की होगी, पार्लियामेंट की, और कहे का जाएंगे, पार्लियामेंट पर जाएंगे, कहे का जाएंगे। ये 4 लाख ट्रैक्टर नहीं होगा, 40 लाख ट्रैक्टर जाएगा, 40 लाख ट्रैक्टर। मोहब्बत तो ही है, तिरंगा भी फैलेगा और पार्लियामेंट पर फैलेगा। सुन लो, ये ट्रैक्टर जाएंगे वहीं और हल के साथ बजाएंगे। इन पार्कों में जो पार्लियामेंट के बाहर जहां पे आंदोलन हुआ आज से 32 साल पहले, 1988 में जहां पे आंदोलन हुआ 33 साल पहले, जो पार्क है वहां पे ट्रैक्टर चलाएगा और वहां पे खेती करेगा। ट्रैक्टर चलेंगे वहां पे। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान इंडिया गेट के पास पार्कों में जुताई करेगा और फसल भी उगाएगा। संसद को घेरने के लिए तारीख संयुक्त मोर्चा तय करेगा। राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को किसानों की तरफ से खुली चुनौती है कि सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिए और एमएसपी लागू नहीं की तो बड़ी बड़ी कंपनियों के गोदामों को ध्वस्त करने का काम देश का किसान करेगा। जो इंडिया गेट है उसका जो पार्क है उसमें ट्रैक्टर चलेगा, खेत जुताई वहीं पे होगी। या तो बिल वापसी ले ले, एमएसपी पे कानून बना दे, नहीं तो घेराबंदी दिल्ली की पक्की होगी। तारीख कौन सी होगी, तारीख बताएगा संयुक्त मोर्चा। इससे पहले उन्होंने राजस्थान के चूरू शहर की महापंचायत में कहा कि गुजरात को भी आजाद करवाना है। वहां के लोग बंधन में है और बाहर निकलना चाहते हैं। एक और जहां केंद्र सरकार दिल्ली की सीमाओं पर जबरदस्त बैरिकेडिंग कर रही है तो वहीं राकेश टिकैत के तेवर भी कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जारी गतिरोध का हल कैसे निकलेगा, इसे लेकर लोग पशुपेश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। मुजफ्फरनगर के सौरम गांव की घटना को लेकर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मारपीट की यह घटना विपक्षी दल की पूर्व नियोजित साजिश थी और एक मस्जिद से कराए गए ऐलान के जरिए लोगों को उकसाया गया था। रालोद अध्यक्ष अजीत सिंह ने गांव का दौरा कर लोगों से मुलाकात की। इसके बाद से ही दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। मुजफ्फरनगर जिले के सोरम गांव में भाजपा और राष्ट्रीय लोक दल के समर्थकों के बीच हुई झड़प के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने आरोप लगाया कि यह घटना विपक्षी दलों की पूर्व नियोजित साजिश थी। एक मस्जिद से किए गए ऐलान के जरिए उन्हें उस्काया गया। वहीं राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष अजीत सिंह ने गांव का दौरा कर वहां के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद दोनों दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बालियान ने आरोप लगाया कि यह पूर्व नियोजित झड़प थी, वरना सोशल मीडिया पर वीडियो तत्काल कैसे सामने आ गए। राष्ट्रीय लोक दल के नेताओं के ट्वीट तत्काल कैसे आ गए। लोकदल के नेता मौजूद थे, वहीं पे बड़े नेता जो 26 जनवरी की घटना में लाल किले में थे वो मौजूद थे। मेरे निकलते ही हाथापाई हुई, वे लोगों ने आके नारे लगाए, लोगों ने उनको भगाया। उसके बाद मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ शोरूम कि संजीव बालियान के विरोध में इकट्ठा हो जाओ। ये 2013 की घटनाओं की तरफ इस मुजफ्फर को मत लेकर जाइए। आप 2013 में भी भाग गए थे साहब, इस बार भी भाग जाएंगे। पिछली बार भी हमने भुगता था, शोरूम में पूर्वालियान में मारे गए थे, पता लेने नहीं आए लोग। ये कभी पूछने नहीं आए शोरूम वालों के आंसू, घायल हुए तो भी नहीं आए। उससे पहले पिटाई हुई, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए, शोरूम में लोग नहीं आए। आज संजीव बालियान के विरोध में शोरूम याद आया। फिर कल कोई घटना होगी, आप लोग भड़का के जाओगे, फिर ये लोग नहीं आएंगे। मेरा अपने लोगों से निवेदन है, ये मेरे अपने हैं, कोई भी हो मेरे अपना है, इनके बहकाए में मत आए। मुजफ्फरनगर जिले के थाना शाहपुर क्षेत्र के सोरम गांव में सोमवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान का कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता और विरोध कर रहे लोग आपस में भिड़ गए। इस घटना में 3 लोग घायल हो गए। झड़प के बाद रालोद नेता जयंत चौधरी ने ट्वीट कर कहा कि सोरम गांव में भाजपा नेताओं और किसानों के बीच संघर्ष हुआ है, कई लोग घायल हैं। किसान के पक्ष में बात नहीं होती तो कम से कम व्यवहार तो अच्छा रखो, किसानों की इज्जत तो करो।
इन कानूनों के फायदे बताने जा रहे सरकार के नुमाइंदों की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे गांव वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के विरोध और दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने के समर्थन में किसानों का फसल नष्ट करने का सिलसिला जारी है। बिजनौर के बाद अब मेरठ के किसानों ने अपनी खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलाकर उसे नष्ट कर दिया। रोहटा में चिंदौड़ी के किसानों ने गेहूं की 15 बीघा खड़ी फसल जोत डाली। किसानों ने ऐलान किया है कि यदि इस तरह से आंदोलन को नजरअंदाज किया गया तो विरोध को और तेज किया जाएगा। कृषि कानूनों के विरोध में और दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने के समर्थन में मेरठ के किसानों ने भी अपनी फसल को नष्ट कर दिया। रोहटा और चिंदौड़ी के किसानों ने गेहूं की 15 बीघा खरीफ फसल जोत डाली। किसानों ने ऐलान किया कि यदि इसी तरह से आंदोलन को नजरअंदाज किया गया तो विरोध को और तेज किया जाएगा। वहीं पुलिस अधिकारियों ने इस बात की जानकारी होने से इनकार किया है। इससे पहले बिजनौर में भी किसानों ने अपनी फसल जोत डाली थी। दिल्ली बॉर्डर पर करीब 3 माह से वेस्ट यूपी समेत पंजाब, हरियाणा एवं अन्य जगहों से आए किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मेरठ के रोहड़ा और चिंदौड़ी गांव में मंगलवार को किसानों ने आरोप लगाया कि सरकार आंदोलनकारियों की सुनवाई नहीं कर रही है। फिर से ऐसे में उन्होंने विरोध का नया तरीका अपना लिया है। इससे पहले बिजनौर में चांदपुर के गांव कुलचाना में किसान सोहित ने भी 6 बीघा गेहूं की फसल पर ट्रैक्टर चलाकर जोत डाली थी। किसान सोहित का कहना है कि सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं है। कृषि बिलों के विरोध में फसल को नष्ट करना ही उन्होंने बेहतर समझा। किसान सोहित ने फसल जोतते हुए वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। यह मामला क्षेत्र में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। गाजियाबाद की मसूरी गंग नहर में बुधवार सुबह एक 22 वर्षीय युवती गिर गई। युवती के गिरते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर एनडीआरएफ की गोताखोर टीम को बुलाया। एनडीआरएफ की एक टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। युवती की तलाश में एनडीआरएफ के जवान गंग नहर में लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। वहीं युवती के परिजनों ने पुलिस को बताया कि वह मानसिक रूप से कमजोर है। हालांकि पुलिस मामले की तलाश में जुटी है कि मानसिक रूप से कमजोर युवती गंग नहर तक कैसे पहुंच गई। कौशाम्बी क्षेत्र के एंजल मॉल में अवैध रूप से चल रहे बिलिंग बार में छापा मारकर आबकारी विभाग की टीम ने शराब की खेप बरामद की है। लाइसेंस के बिना ही बार संचालक अंग्रेजी व विदेशी शराब ग्राहकों को सप्लाई कर रहा था। आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान बार के मैनेजर सहित 3 लोगों को पकड़ा है। सहायक आबकारी आयुक्त सुरेश कुमार चौधरी के मुताबिक बार में अवैध रूप से शराब परोसे जाने की शिकायत मिली थी, जिस पर छापेमारी की गई तो शिकायत सही पाई गई। विभाग अब मामले की जानकारी में जुटा है। तुम्हारा रेस्टोरेंट का ही है? तुम्हारे रेस्टोरेंट का है? यहीं का है ना? हाँ, हुक्का चल रहा था, चलता है ना? चलता है यहाँ पे, चलता है। देश में कोरोना के फिर से बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली ने 5 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री देने का ऐलान किया है। यह नियम 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू होगा। सरकार ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों पर फिलहाल यह नियम लागू किया है। रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने पर ही दिल्ली में प्रवेश मिल सकेगा। 27 फरवरी से दिल्ली में 5 राज्यों से आने वाले लोगों को कोरोना रिपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री मिल सकेगी। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार अलर्ट हो गई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल और पंजाब से दिल्ली आने वाले लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पर ही एंट्री मिलेगी। यह नियम 27 फरवरी से 15 मार्च तक लागू रहेगा। देश में कोरोना मरीजों की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। 11 राज्यों में रिकवरी से ज़्यादा कोरोना के नए मरीजों की संख्या बढ़ी है। इनमें सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में 6,218 संक्रमित पाए गए। महाराष्ट्र के अब सभी 36 जिलों में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। यहाँ हर दिन मिलने वाले केसों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सबसे ज़्यादा पुणे, मुंबई, ठाणे, नागपुर, अमरावती जैसे जिलों में केस मिल रहे हैं। महाराष्ट्र के अलावा गुजरात के 4 जिलों में केस बढ़ने की रफ्तार तेज हुई है। इनमें अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट शामिल हैं।
मध्य प्रदेश के 3 जिलों में हालात बिगड़ रहे हैं। इनमें इंदौर, भोपाल और बैतूल शामिल है। इस तरह अब देश के 122 जिले हैं जहां कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी तेजी से अब एक्टिव केस बढ़ने लगे हैं। देश में रोज एवरेज 4 लाख टीके लग रहे हैं। 10 दिन पहले ये औसत 3,71,000 था, यानी सिर्फ 7.20% की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी। दूसरी ओर कोरोना के मरीज 10 दिन में ही 1,37,000 से बढ़कर 1,39,000 हो गए हैं, यानी 7.87% ज़्यादा। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल जिन 5 राज्यों में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, उन राज्य के लोगों को दिल्ली में तभी प्रवेश देने का ऐलान किया है जब वह अपनी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव दिखाएंगे। दिल्ली के साथ ही छत्तीसगढ़ ने भी दूसरे राज्यों से आने वालों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। दूसरे प्रदेशों से छत्तीसगढ़ आने वालों को अब कोविड जांच करानी होगी, जिसमें नेगेटिव आने पर ही उन्हें राज्य में प्रवेश मिलेगा, नहीं तो उन्हें सीधे कोविड सेंटर में इलाज के लिए भेजा जाएगा। अब तक देश में 1,10,00,000 से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 1,07,00,000 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,56,598 मरीजों की मौत हो चुकी है। 1,44,027 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज़ और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।